राम की भक्ति की कसौटी में कस के खरा उतरता है। हमारे नेत्रों में सिर्फ सिर्फ प्रियालाल की रूप माधुरी ही झलकती है, अन्य की कोई जगह ही नहीं रह गई। जैसे जिस रंग का हम चश्मा लगाते हैं वैसा ही रंग हमें पूरी सृष्टि में दिखता है। ऐसे श्री ललित किशोरी जी कह रहे हैं, हमारे नेत्रों में श्री गौर श्याम विराजमान है। गौर श्याम अंग दृग लगो और न सूझे मोही। मेरे नेत्र तो गौर श्याम के अंग में सदैव आसक्त होकर लगे हुए, मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। कैसे? जारंग ऐनक नैन में तारंग सूझे सोही। जैसा चश्मा आंख में लगा होता है वैसा ही रंग दिखाई देता है। जब नेत्रों में प्रियालाल बस जाते हैं तो जिधर दृष्टि जाती है जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जहां दिखत तहां श्याम खड़े। जिधर दृष्टि जाती है अपना प्रीतम दिखाई देता है। आगे वो कह रहे हैं, नैनन राधा बैनन राधा सैनन राधा कृतनिध राधा कानन राधा तानन राधा भानन राधा हितवित राधा। दुख में राधा सुख में राधा मुख में राधा उर्चित में राधा। ललित किशोरी इत उत राधा जित देखो मैं तित तित राधा। नैनन राधा बैनन राधा सैनन राधा कृतनित राधा। मेरे वाणी बिकी हुई है, राधा किशोरी के नाम रूप लीला धाम गुण में ही सदैव रमण करती है। ये अनन्य निष्ठा आए बिना प्रेम रस का अनुभव बहुत दुर्लभ है। बिकी हुई वाणी, अब और कुछ नहीं। रसना कटो जो अन रटो निरखी अन फुटो नैन। श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। बाहर के जनों को विश्वास हो कि ना हो, आप तो महल में वास करने वाले वृंदावन रजोप सेवी रसिक संग करने वाले हैं। आपको तो दृढ़ निष्ठा हो जानी चाहिए, अनन्य टेक हो जानी चाहिए। राधा नाम, राधा चरणारविंद, राधा रूप, फिर आप देख लीजिए क्या आपके जीवन का परिवर्तन होता है। श्री ललित किशोरी जी कह रहे हैं, नैनन राधा, मेरे नेत्रों में राधा, बैनन राधा, मेरी वाणी में राधा, सैनन राधा, केवल इशारे राधा किशोरी के ही देखते हैं। क्या इनका इस समय इशारा, क्या रुचि है इनकी। कृतनित राधा, हमारे जितने भी कर्म हैं वो सब राधा किशोरी के लिए है। कानन राधा, श्रवणेन्द्रिय में बस राधा जस, राधा नाम, राधा रूप महिमा, राधा धाम महिमा, इसके अलावा और कुछ रुचता नहीं है। तानन राधा, जब हम गान आलापते हैं तो राधा नाम का, विविध ध्वनियों में विविध भावों से हम राधा नाम का दुलार करते। तानन राधा, भानन राधा, हितविद राधा। हमें अनुभव है तो राधा का, भान हो रहा है तो राधा का, और हमारा सब विधान हित का राधा ही करती है।
दुख में राधा परिस्थिति आती है, पर बड़ा मंगल विधान होता है। जब दुख की परिस्थिति आवे तो टूटना नहीं। कोई ऐसा अद्भुत मंगल विधान है आगे जो आप देख नहीं पा रहे हैं। चुपचाप राधा 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 कहते हुए निकल चलो। ये दुख का मार्ग आता है, सबके जीवन में आता है, लेकिन सहनशील ही आगे बढ़ पाता है, नहीं तो अश्रद्धा कर देता है। अश्रद्धा करने से प्रभु में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप में फर्क पड़ जाएगा। यदि श्रद्धा करके दुख भोगते हुए निकल जाओगे तो आगे की जो फसल है बहुत जोर की आनंद देने वाली है। दुख में राधा, सुख में राधा। अगर सुख है, तुम्हें लौकिक संपत्ति प्राप्त हो रही, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही, तो भूल मत जाना, ये सब यहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा यश कीर्ति प्रतिष्ठा, ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। इसलिए सुख में फूल मत जाना, अहम मत कर लेना कि प्यारी जी के चरणों का विस्मरण हो जाए, ऐसा ना हो। दुख में राधा, सुख में राधा, मुख में राधा, उर्चित में राधा। हमारे हृदय में, हमारे चित्त में और हमारे मुख में राधा ही राधा। ये अनन्यता बहुत बड़ी सिद्धि है। ललित किशोरी उत राधा, जित देखूं मैं तित तित राधा। ललित किशोरी जी कह रहे, मैं जिधर देखती हूँ मेरी स्वामिनी दिखाई देती है। जिधर दृष्टि जाती है मंद मंद मुस्कुराती हुई अनंत बिजलियों की सी कांति गोरे चरणारविंद में रचा हुआ महावर अपने प्रीतम को गलबहियां दे हुए गैंदनी की भांति मलकती हुई हमारी प्यारी जुआर है। पद रज तज किम आस करत हो, जोग यज्ञ जप साधा की। सुमिरत होत सुख आनंदती, जर न रहत दुख बाधा की। ललित किशोरी सरल सदा रहु, शोभा सिंधु अगाधा की। परब्रह्म गावत जाको जग, झारत चरण रेणु श्री राधा की। कितना बढ़िया सौभाग्य मिल गया है कि राधा किशोरी के चरणों की शरणागति और उनकी कृपा, उनकी चरण रेणु में रहने का सौभाग्य। उनके चरण आश्रित हैं, गर्व से हम कह सकते हैं हम श्री श्यामा जी के बल अभिमानी। अब हमको जोग से, यज्ञ से, विविध प्रकार के अनुष्ठानों से कुछ प्राप्त नहीं करना। मुख में राधा और चित्त में राधा, राधा राधा राधा, इसी से सब हो जाएगा। हे अज्ञानी जीव, जिनका धर्म में प्रवेश नहीं है तो वैदिक सिद्धांतों की बात क्या, जहां वेद भी नेति नेति कहते हैं, उस प्रेम की बात क्या जानेंगे, और प्रेम समुद्र का सार श्री राधा किशोरी को क्या जानेंगे। जब तक श्री जी की निज परिकर का संग नहीं, तब तक ये रंग नहीं समझ में आएगा। सुमिरत होत सुख आनंदयति, जर न रहत दुख बाधा की। जो सदैव राधा 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 ऐसा सुमिरन करते हैं, एक दिन अद्भुत आनंद और दुख की जड़ ही खत्म हो जाती है। आवागमन जिस अविद्या के कारण, जिस अहंकार के कारण होता है, स्वामिनी जी की कृपा से वो नष्ट हो जाता है। ललित किशोरी शरण सदा रहो, शोभा सिंधु अगाधा की। परब्रह्म गावत जाको जग, भारत चरण रेणु राधा की। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हमारी प्यारी जो यहां से पधारेंगी, सोहनी करते हैं, पुष्पों के पावड़े डालते हैं,
जिनकी चरण रेणु झारते हैं स्वयं परब्रह्म परमात्मा, जिनका नाम जपते हैं जस गाते हैं, उन राधा की जो शरण में है और राधा नाम गाते हैं, अपार आनंद की प्राप्ति। दुख का जड़, दुख की जड़ क्या है? अविद्या, देहाभिमान, अज्ञान, इसी का नाश हो जाता है। दुख नाम की चीज नहीं रह जाती। विश्वास कीजिए, जिस समय हृदय राधा कृपा कटाक्ष से भर जाता है। इसलिए उपासक को सदैव नाम जप करते हुए प्यारे जू की शरण में रहना चाहिए। ले ही ना जुगल नाम, जाने नहीं श्यामा श्याम, काम के गुलाम उठ भोर ही ते पाए परे, संतन को संग नाही को रस रंग नाही, ही में उमंग नाही वृंदावन कुंज डरे, कबहू न जाए चली देखिबे को रूप बर, भौंक वो ही करे नित कूकर से पौर हरे, ललित किशोरी प्रिय प्रसाद हो न पावे जे, राम करे सारे ऐसे सपने न दृष्टि परे। ललित किशोरी जी कहते हैं, जिनकी जिह्वा पे जुगल नाम नहीं है, जो श्यामा श्याम का परिचय नहीं जानते हैं, एक मन बुद्धि, इनकी बात है। माया प्रकृति काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भोग वासना सब एक शब्द में सब कह दिया। बोले सुबह से लेकर शाम तक कामनाओं में दौड़ते रहते हैं, भोग वासनाओं की सुख बुद्धि रख करके दौड़ते रहते हैं। ऐसे लोग हमारी कभी दृष्टि में न पड़े। हे प्रभु, जो आपका नाम जप नहीं करते, आपसे संबंध नहीं रखते, आपका परिचय नहीं जानते, संतन को संग नाही को रस रंग नाही, जो संतों का संग नहीं करते, जिनमें किसी भी प्रकार का भाव भक्ति नहीं है, न दास्य है, न सख्य है, न वात्सल्य है, न कांता है, न सहचरी भाव है, ही में उमंग नाही वृंदावन कुंज डरे। हृदय में उनके उमंग नहीं कि चलो वृंदावन चलते, रजरानी में लोट लगाएंगे, परिक्रमा देंगे, सत्संग सुनेंगे, नाम कीर्तन नाम जप करके जीवन कृतार्थ करेंगे। कब हो न जाए चली देखिबे को रूपवर, कभी पैरों से चल करे नहीं, चलो राधा रमण जी के दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ जी के, बाके बिहारी जी के, भौंक वो ही करे नित कूकर से पौर हरे, बस व्यर्थ की बातें बोलते रहते हैं। और जैसे दूसरे के टुकड़े के लिए कुत्ता ललचाता रहता है, ऐसे दूसरे शरीरों के भोग के लिए ललचाते रहते हैं। ललित किशोरी प्रिय प्रसाद हो न पावे, जो अपने प्रिया प्रीतम का प्रसाद कभी नहीं पाया, कभी कृपा कटाक्ष नहीं पाया, सुमिरन में नहीं लगे, संतों का संग नहीं किया, तो राम करे सारे ऐसे सपने ना दृष्टि परे। कोई भी हो, हे भगवान ऐसी कृपा करो कि ऐसे लोगों का संग स्वप्न में भी न हो, जो आपसे विमुख है। जिसके हृदय में प्राण प्रीतम प्रभु के लिए एकमात्र अपनापन रह जाता है, उसे सरग न चाहे अपबरग न चाहे, सुनो भुक्ति मुक्ति दो सो विरक्ति उर आने हम, न स्वर्ग की चाह न नरक का भय, न मोक्ष की चाह न भोग की चाह, एक ब्रज चंद कृपा मंद मुस्कान ही में लोक परलोक को आनंद जी जाने हम, बस इष्ट मुस्कुरा दिए यही जीवन का परम लाभ। इसलिए प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लकी आप पथिक फिर जाए। प्रेमी के लिए प्यारे की प्रत्येक वस्तु प्यारी होती है, अपनी कोई प्यारी वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं रह जाता है। ये परीक्षा हो सकती है, जीवन आता है मोड़। जब आप प्रेम मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो हमारी कोई प्रिय वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं है, इसकी परीक्षा होगी। तन प्राण तन संबंधी भोग सामग्री तन संबंधी रिश्ते नाते
एक तरफ ये है, एक तरफ प्रभु है। अब परीक्षा होगी आपको, गुरु प्यारे हैं, प्रभु प्यारे हैं, या ये प्यारे हैं? तुम्हारा तन, तुम्हारे तन संबंधी भोग सामग्री, एक तरफ प्रभु, एक तरफ कौन प्यारा है? पक्ष आ गया गुरुदेव, पक्ष आ गया इष्ट देव, जीत गए। पक्ष आ गया संसार, हार गए, फिसल गए। प्रेमी के लिए प्यारे की प्रत्येक वस्तु प्यारी होती, अपने लिए कोई वस्तु, अपने लिए तन आदि, अपने लिए कोई भी संबंध आदि, उसके कोई प्यारे नहीं होते। कहीं कहीं तो प्रेमियों ने बढ़ करके बात दिखा दी, वो सबके बस की बात है। जैसे मोरत ध्वज से आरा चलवा दिया, तुम्हारा तन, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा पुत्र, सब कुछ मेरे लिए, चलो चलाओ आरा। पुत्र के जरा इस बात पर विचार करके देखो तो हम सब जितने के जितने हैं, सब जीरो पे आ जाएंगे, नंबर ही नहीं मिलेगा। इस प्रश्न के उत्तर में नंबर ही नहीं मिलेगा। बात तभी बनती है, उच्च कोटि का समर्पण तभी होता है जब अत्यंत प्रिय तन और प्राणों का भी समर्पण हो जाए। आपके लिए मैं प्राण समर्पित करता हूं। पंच प्यारे की जो स्थापना गुरु गोविंद देव सिंह जी ने की थी, वो यही की थी। बोले मुझे तुम्हारा रक्त चाहिए, बूंदो बूंद नहीं, हम गर्दन उड़ाएंगे, फिर हम तुम्हें विजय दिलाएंगे। खड़ा हो सभा में। काफी देर में एक खड़े हुए, अंदर गए, आवाज सी आई कि मानो गला काट। देखा लाल थाली में से रक्त जा रहा, फिर बाहर आया वैसे रक्त रंजित दला। दूसरा कोई खड़ा हो, वैसे 5 खड़े हुए थे अलग अलग। बस अंदर जाके 5 को निकाल के लाए, बोले ये है, इनसे अब 1 से 1.25 लाख लड़ाऊंगा, क्योंकि इन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया गुरु के लिए। अब इनका बल विक्रम देखना। ऐसे ही हमारा प्रीतम है। हे श्री कृष्ण, आप हमारे प्राण प्यारे हो। ठीक है, हम देखेंगे प्राण प्यारे हैं या श्री कृष्ण प्राण प्यारे हैं। प्राण प्यारे हैं या श्री कृष्ण प्राण प्यारे हैं। एक बार खेल है, दांव लगा दो, प्राणों की बाजी लगा दो। बहुत महंगी चीज मिल रही, प्राण बहुत सस्ते हैं। प्राण तो भोगों में भी दे दिए, प्राण दिए ये प्रेम न पइए, सो महंगो आय सकीरी। दौड़ पड़ो, ले प्राण प्रभु, प्राण प्यारे मुझे मिल जाओ। लेकिन सच्ची जितने अपने सत्संग सुन रहे, ईमानदारी से पूछो, अगर मुहूर्त ध्वज जैसी परीक्षा ले तो अपने सब प्रणाम करके कि प्रभु अभी तो नहीं, कुछ दिन पढ़ाई और पढ़ेंगे, फिर आप परीक्षा लोगे तो भले प्रश्न। कोई बहुत ही वियोगी हो तो प्राण देने के लिए तैयार हो जाएगा, कि प्रभु के जो वियोग में तड़प रहा उसके लिए तो फिर कुछ नहीं है। लेकिन अपने लोगों की बात जब है कि भाई आरा चलाओ, तब हम मानेंगे भगत से जैसे मोरत ध्वज के। हमें लगता है पूरा हाल खाली हो जाएगा कि महाराज अभी 10-5 महीना और थोड़ा साधन भजन कर ले। कोई ऐसा कहेगा साधक है विरक्त तो, और गृहस्थ है तो कहेगा कि अभी लड़का लड़की को थोड़ा संभालना है, थोड़े दिन समय दो प्रभु। आप देखो, अगर प्रभु वो परीक्षा ले तो हम सब फेल ही बैठे हैं, जीरो ही आएगा। ले लड्डू खाओ और जाओ, और मरना तो है ही यार एक दिन। यम के दूत तुमसे पूछेंगे नहीं, आके अपने आप प्राण निकाल करके आपको यात्रा करनी पड़ेगी, यमपुरी की या भगवत धाम की या स्वर्ग की, जहां की आपकी तैयारी है। जितना माल आप इकट्ठा किए हो, एक बार प्रभु के लिए प्राणों को समर्पित करने में क्या हिम्मत करो। एक बार हिम्मत करो। बोले क्या हिम्मत करें? दुख आवे तो भी उबना नहीं, सुख आवे तो भूलना नहीं, निरंतर भूलना नहीं, नाम जब निरंतर चले, ये प्राणों का समर्पण है। प्यारे हमें इतने प्यारे लगने लगे कि हमारा तन, हमारा प्राण, ये सब न्यौछावर हो जाए। बोले हम तो बिके हुए दास हैं, हमने तो अब सब कुछ बिके हुए दास। हरिश्चंद्र बिके थे, चरित्र पढ़ के देख लेना। ब्राह्मण की पत्नी बनकर के अंबाजी ने खरीदा था हरिश्चंद्र जी की पत्नी को, और डोमर के रूप में खरीदा था भगवान शंकर ने हरिश्चंद्र को। एक
लीला भी हमने देखी थी। और जब पुत्र रोहित कुंवर, ऐसे ही नाम था, सर्प ने दशा परीक्षा परीक्षा सत्य की। अब कोई सहयोगी नहीं, तो बिकी हुई थी। पुत्र को लिया, श्मशान पहुंची, और श्मशान में हरिश्चंद्र की सेवा लगी हुई थी, कर लेकर ही दाह संस्कार कराने की। हरिश्चंद्र घाट है काशी में, घाटों में रहते थे, तो वहां भी वहां तो 80 घाट हैं, 80 घाट बराबर लगातार 80 घाट है। एक घाट का नाम भी 80 घाट है, किनारे जो है तुलसी घाट के पास, वो क्या 80 घाट है। हरिश्चंद्र जी ने कहा कि सावधान, आप यहां दाह संस्कार नहीं कर सकते जब तक कर नहीं देंगे। उनका प्रभु आप पहचानने नहीं? बोले पहचान रहा हूं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज हरिश्चंद्र की तुम पत्नी हो। लेकिन इस समय हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट ने इस स्मशान का रक्षक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाला है। बिना कर लिए तुम अपने, तो प्रभु आप जानते हैं आपका पुत्र है, इस समय कर की बात करो, अगर कर नहीं तो तुम यहां 100 नहीं जला सकते। तुमका प्रभु मेरे पास क्या है, मैं तो आपके लिए ही बिकी हूं, और जिसने खरीद लिया है, अब मेरे पास क्या है? तन में एक वस्त्र है, उसका थोड़ा टुकड़ा करके कफन बना के लायो, और क्या दे सकती हो? थोड़ा टुकड़ा हमें कर में दे दो, लिया करके। बड़ा विचित्र सत्य की परीक्षा होती है। समर्पण की वृत्ति की हद हो गई, हद हो गई। यहां अपने लोगों को जरा सा भी कुछ हो जाए तो भक्ति पर संदेह करने लगते हैं। वहां भक्ति की नहीं, सत्य की केवल बात थी। विश्वामित्र जी को दे दिया कि हम आपको इतना दान देते हैं, बस तो ठीक है। ये बहुत विवेक से विश्वामित्र जी ने फंसाया हरिश्चंद्र। एक शूकर उनके फुल वाटिका को उजाड़ रहा था, सूचना पहुंची, बड़ा भयानक शूकर। गए हरिश्चंद्र जी घोड़े पर सवार, बाण संधान किया। वहां विश्वामित्र जी दिखे, उतरे, प्रणाम किया, भगवान आपकी। हाँ, इधर से निकल रहा था, लेकिन हम तो शूकर को, उस प्रसंग को छोड़िए, मेरे अंदर इच्छा है कि आप कुछ दान करें। प्रभु आदेश, दान कर दीजिए। क्या दान करेंगे आप? इस समय तो खजाने की चाबी, घोड़े की लगाम। घोड़े की लगाम का मतलब समझता है तू? जहां तक तेरा राज्य है वो सब मेरा हुआ। और खजाने की चाबी का मतलब समझता है? पूरा का पूरा वैभव मेरा हुआ। बोले हुआ आपका? बोले तो दान हुआ, आप दक्षिणा दे, इतने भार स्वर्ण। बोले खजाने से? बोले फिर मिथ्याचारी, खजाना मेरा, राज्य मेरा। बोले प्रभु मिथ्याचारी नहीं हूं, अभी आपने हमारी संपत्ति ली, राज्य ली, अभी हम और हमारी पत्नी और हमारा पुत्र बकाया है, मैं अपने को बेच कर दूंगा। तो कहां बेचेगा? पूरा राज्य तो मेरा है। तो काशी आपका नहीं, काशी भगवान विश्वेश्वर विष्णुनाथ का है, वहां चलकर बिकेंगे और आपको पूरी दक्षिणा देंगे। ऐसी कसौटी सत्य मार्ग में चलने। दूसरे महापुरुष शिवी जी, इनकी गोद में कबूतर गिर पड़ा के, त्राहिमाम रक्षा करो, बाज मेरा जीवन नष्ट कर रहा है। बाज आके से बैठ गए। बाज है साक्षात देवराजेंद्र, कबूतर है अग्नि देवता। परीक्षा। बाज ने कहा आप जानते हो मेरा आहार कबूतर है, आप फिर क्यों नहीं दे रहे? उनका नहीं, मेरी शरण में आ गया, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं, मैं कदापि कबूतर नहीं। तो फिर मेरे प्राण नष्ट हो जाएंगे, तो एक की रक्षा करोगे, एक को मार दोगे, मैं भूखे मर जाऊंगा, मेरा आहार कबूतर है। नहीं, मैं तुम्हें मांस दूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो जानते हो मैं शिकार करके पाता हूं, किसी का दिया हुआ मांस नहीं। मैं अपने शिकार कबूतर को लूंगा और उसी से जीवित रहूंगा, इसको तो नहीं दे सकता। दूसरा कोई उपाय बताओ, तुम्हारा भी जीवन बचे और कबूतर का भी जीवन। तो आप अपना मांस दे दो। हाँ, मुस्कुरा दिए, उनका दे दूंगा। तो एक तरफ
कांटे में कबूतर रखो, दूसरी तरफ उसके बराबर मांस दे दो, मैं पाऊंगा और वापस चला जाऊंगा। शिव जी ने कबूतर में कितना 100-200 ग्राम जांग का मांस काटा रख दिया। कबूतर कोई साधारण कबूतर नहीं, अग्नि देवता, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जांग का, बाजुओं का, छाती का मांस काट के रख दिया, फिर स्वयं बैठ गए और कहा मेरे को खा ले, लेकिन मैं कबूतर को नहीं खाता हूं। कहा जय हो महाराज आपकी, मैं कोई बाज नहीं हूं, ये कोई कबूतर नहीं, साक्षात अग्नि देवता, मैं देवराज इंद्र हूं, मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। ये है परीक्षाएं, तन मन प्राण समर्पण की परीक्षाएं हैं। कहा है अपने लोग अगर परीक्षा आ जाए नंबर में नहीं मिलेंगे, एक भी नंबर में नहीं मिलेंगे, सबके आगे 0 रख जाएगा। तो इसीलिए कृपा का भरोसा रखो, कभी साधना का अहंकार मत करना कि हमारा तो तन मन प्राण समर्पित है। बहुत धोखा है अभी। प्राण और देह में जितनी प्रीता भगवान में एक अंश में भी नहीं। आप देख लो, अपने लोग भगत हैं, भगत, इस बात को देख लो, हम बिल्कुल अंदर से कह रहे हैं बड़ा प्यार है शरीर से प्यारे, बहुत प्यार है। शरीर और प्राणों से जितना प्यार अगर एक अंश में भगवान से हो जाए तो हम भूल नहीं सकते। यही बात भाई जी समझा रहे हैं। बहुत प्यार शरीर और सारी साधना इस देह भाव से मुक्त होने की, इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, शरीर और प्राणों का राग त्याग करना, भोगों का राग त्याग करना अत्यंत कठिन है। जो भगवान को समर्पित है, सैकड़ों बार कहा होगा, सुन करके शायद सीख भी गए हो, तन्वांग मनोभिरमलई सोहम तविवाश्रिता, ये शरीर और वाणी और मन से मैं आपके आश्रित हूं, आपको बिक चुका हूं। बिक चुकने वाले की स्थिति ऐसी नहीं होती। बिक चुकने वाले का जब हमारा, जिस घर को हम बेच देते हैं उसको बुलडोजर लगा के तोड़वाए, हमें कोई परेशानी है? जिस जगह को हमने बेच दिया उसमें गड्ढा खुदवा दे, हमें कोई परेशानी होती है क्या? अगर कोई कहे भी कि तुम्हारे मकान में बुलडोजर चल रहा, बोले अब तो बेच दिया है, कोई परेशानी नहीं होती। तो जब हरि को दे दिया शरीर और आप पता चल रहा है कि कैंसर हो गया, तो उदास क्यों परेशान हो? तन मन प्राण सर्वस्व आपको समर्पित है, बोलना भी नहीं तो परीक्षा शुरू हो जाए। अगर बोलो तो हिम्मत करके बोलो, अगर परीक्षा में पास हुए तो कह रहे वो अनोखा सुख मिलता है। क्या तुम तो झूठे से भी कह सकते हो कि मैं आपको समर्पित हूं, लेकिन भगवान इस झूठे को भी सत्य मानकर स्वयं समर्पित हो जाते हैं। ये सच्ची मानिए, बहुत अपने लोगों की कमजोर भक्ति है, कमजोर भक्ति। महापुरुषों को आप देखो, सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए कितने कष्ट, 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार करके खाल खींच दी गई, लेकिन उस महापुरुष की जबान नहीं बंद हुई, हरि बोल, हरि बोल। कहां है हम लोग? बहुत बढ़ बढ़ करके बातें, हम प्रभु से प्यार करते, जरा अगर प्यार की परीक्षा हो जाए ना तो अपने लोग सही बात कहते, 0 पे मिलेंगे, 0 पे मिलेंगे। बातें बलाला अलग बात है प्यारे, असलियत में जब गला कटले की बात आएगी ना तो 0 पे मिलेंगे। बहुत कठिन है शरीर राग त्यागना, प्राणों का मोह त्यागना, लेकिन भगवान के प्रेम में इतनी सामर्थ्य कि 5 वर्ष का बालक प्रहलाद किसी से भी नहीं डर रहा, न आग जलने से न विष से। ये है भक्ति का रंग। त्रिपुरम पति हिरण्यकश्यप कहता हरि नहीं बोल सकता था, अगर बोला तो बोले हरि, बिल्कुल दहाड़ करके बोलते मेरा हरि, सर्वस्व हरि। क्या उपाय नहीं किया, लेकिन प्रहलाद जी के सिकन भी नहीं आई चेहरे पर। इसीलिए नारद जी उनके गुरु है, उनके पहले प्रहलाद जी का नाम आता। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अंबरीश सुख सोनक बलिहारी इन महाभागवतों की। कील देव जी के विषय में सुना, वो भगवान के ध्यान में मगन थे, म्लेच्छ राजा की सवारी जा रही और ऐसा उनको नशा ध्यान में भगवान का था कि मार्गई में बैठे थे। कई बार लोगों ने कहा हटो हटो, राज कर्मचारी जब नहीं हटे तो म्लेच्छ, उसने आदेश कर दिया ठोक दो कील इनके माथे पर। देखते हैं असली ध्यान रखे कि आप
पूरी बड़ी कील हथौड़े से ठोक दी गई, उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। कील ठोक दी गई माथे पे। कील देव जी के चरित्र पढ़ लीजिए। ये हम इसलिए सुना रहे कि अगर जगह हो कि हम बहुत बड़े भजनानंदी, बहुत बड़े ध्यानी और बहुत बड़े समर्पण भगवान के, तो ईमानदारी से देख लो समर्पण क्या है। नहीं, जरा सा भी शरीर का दुख हुआ कि दिनचर्या भंग हो गई, वो बीमार है। जहां प्राणों की बाजी लग गई लेकिन उनकी भगवत चिंतन, भगवत कीर्तन कहीं किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं पड़ा। अनोखा आनंद प्रभु से देते हैं जो भगवान की भक्ति की कसौटी में कस के खरा उतरता है। अभी वो कसौटी वाली तो बातें नहीं आती है। मृत्यु लोग के भोग ही फिसला के ऐसी जगह खड़ा कर देते जहां परीक्षा की जरूरत नहीं होती। परीक्षा तो पढ़ाकू की होती है ना, जो उसमें आगे निकलता चला जाता है। अपने लोग तो ऐसे हैं कि मृत्यु लोग के भोगों में ही फिसल करके, तो परीक्षा किस बात की हो, जब बहुत नीचे के भोग ही गिरा। परीक्षा उनकी होती है जो यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों का त्याग करके, ब्रह्मलोक बहुत कठिन है, ब्रह्मलोक के भोग। रुपए की बड़ी मोटी गड्डी हो और उसका आपको दान दिया जा रहा हो, और फिर आप बताइएगा कितने मिनट भगवान को भूले रहे। या किसी स्वादिष्ट भोजन में या किसी भोग में आप कितने मिनट भगवान को भूले रहे। महाभागवत को जो त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए प्रभु को न भूले, उसे महाभागवत कहते, उसे भक्त कहते। अपने लोग किस कसौटी में, किसी कसौटी। इसीलिए कोई अभिमान मत करना कि हम भजनानंदी भगत हैं, बहुत समर्पित भगत हैं, हम बड़े त्यागी हैं, बैरागी। कुछ नहीं है। जब हम महापुरुषों के चरित्र सुनते हैं, उस कसौटी में अपने को कसते हैं, तो कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं हो, समर्पित हो जाओ अंदर से। हे नाथ, मैं सब तरह से हीन हूं, तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम काम हो जाएगा आपका। आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कुछ हो भी नहीं, बेमतलब में अभिमान किए हो, क्या हो। पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज एक कवल अन्न खाते थे, एक कवल। ऐसे दाल रोटी सनवाली, एक कवल अपने हाथ से नहीं, पवाने वाला मुंह में डाल दे बस। और 18 घंटे पद्मासन में। कितने? 18 घंटे। कई वर्ष बाबा लेटे नहीं, बस ऐसे रख करके, ऐसे आगे झुक करके थोड़ा विश्राम कर लेते, बैठे ही बैठे, फिर बैठ गए। ऐसे तो भगवत आराधना होती है। अपने कैसे हैं? 18 मिनट बिना हिले डुले नहीं बैठ सकते। 18 घंटे तो बात जाने दो, 18 मिनट बिना हिले डुले कोई नौजवान तो बैठ सकते। 18 मिनट, 18 हम कहाँ हैं? कौन सी हमारी भक्ति है? राका बाका जी के पावन चरित्र, विदुर जी के पावन चरित्र, चीदर चिदरानी जी के पावन चरित्र जब इन महापुरुषों के पढ़ते हैं, तब अपने को लगता है अपनी क्या भक्ति है। और जहां अहंकार रहित हुआ तो वास्तविक भक्ति का जागरण हो जाएगा। कहते अनोखा आनंद मिलता है, प्रेम का आविर्भाव हो जाता है। जहां प्रेम वहां आनंद है, जहां प्रेम वहां अद्भुत महत्व है प्रभु का। भगवान श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी, ये उसके हृदय में विराजमान हो जाते, जिसके हृदय में किसी का कोई भी अधिकार नहीं रहता। वो सरकारी जमीन हो जाती। सरकारी जमीन ये तभी होगी जब किसी का कोई अधिकार नहीं। आपने बहुतों के नामे कर दिया है, नहीं ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। हृदय कितनों को दे रखा है। हम इस वस्तु के बिना जी नहीं सकते, इस विषय के बिना नहीं जी सकते, इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकते। वो श्यामा श्याम के लायक हृदय कहाँ है? अभी समेटो सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। जब श्री किशोरी किशोर जो विराजमान हो जाते हैं, उस आनंद की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। अपार सुख की वृद्धि उसके हृदय में। कभी ललचाओ, सब कुछ देखा, एक बार प्रिया प्रीतम को देखने के लिए ललचाओ। सब सुख ले लिए, एक बार प्रिया प्रीतम के चरणारविंद के प्रेम सुख के लिए ललचाओ। जो प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम सुख है।